आपको ईरान की तैयारी और तेवर की कुछ तस्वीरों के जरिए आइए बताते हैं कि अमेरिका ईरान पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन करने पर अपने अधिकारियों के साथ विचार कर रहा है। वहीं ईरान में शहर शहर AK-47 वाली तैयारी हो रही है। ईरान में अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच अपने देश के नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो साझा किया है, जिसमें देश भर की मस्जिदों में पुरुष, महिलाएं, युवा और किशोर हल्के हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारियों का हिस्सा बताया गया है, जिसमें 3 करोड़ 10 लाख अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार इसे जान फिदा बराए ईरान ऑपरेशन से जोड़ा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इस्लामी गणराज्य के समर्थन में लोगों को एकजुट करना है। महिलाओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई मस्जिदों को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इतना तो तय है कि अमेरिका और ईरान का संघर्ष बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यह भी तय है कि सीज फायर की एक्सपायरी डेट भी आ गई है। इस बीच अमेरिका को टेंशन देने वाली ये रिपोर्ट भी है, जिसका जिक्र जरूरी है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डेनियल डेविस का दावा है कि अमेरिकी हमले से ईरान पर ज्यादा असर नहीं होगा। अमेरिका इजराइल ईरान को पूरी तरह नहीं हरा सकते हैं। ईरान झुकेगा नहीं, अमेरिका को गंभीर आर्थिक चोट देगा। फिर से युद्ध हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। ईरान के पास मिसाइल, ड्रोन और मजबूत क्षेत्रीय नेटवर्क है। ईरान लंबे समय तक जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम हर मिसाइल को रोक नहीं सकते हैं। इजराइल भी फुल एक्शन मोड में है। इजराइल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि कल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई थी। दोनों के बीच 30 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई। ट्रंप से बात के बाद नेतन्याहू ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। सुरक्षा के मुद्दों पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग की। विदेश, रक्षा, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बैठक में शामिल रहे। इस दौरान नेतन्याहू की ईरान मुद्दे पर हाई लेवल रणनीतिक चर्चा हुई। दावा है कि इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। IDF ने ईरान पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच पिछले 24 घंटों की कुछ और बड़ी घटनाओं के बारे में आइए आपको बताते हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े युद्ध के संकेत दे रही हैं। रविवार को UAE के अबू धाबी में स्थित बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अटैक किया गया। प्लांट के बाहरी हिस्से में एक ड्रोन हमला हुआ था, जिससे वहां आग लग गई। UAE ने इसके लिए ईरान समर्थित ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सऊदी अरब ने भी अपनी सीमा में घुस रहे 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। इस बीच तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान अपनी शर्तों पर अड़े हैं, तो समाधान कैसे निकलेगा? एक खबर यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ने UAE को ईरान के खिलाफ सीधे सैन्य कदम उठाने की सलाह दी है। ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरान के एक रणनीतिक द्वीप पर सीधा कब्जा करने की नसीहत दी है। अमेरिकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। अमेरिका का उद्देश्य है कि ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों के बदले UAE के सैनिक मोर्चा संभालें। आपको बता दें कि अमेरिका ने UAE को ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा करने के लिए उकसाया है। लवान द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास स्थित ईरान का एक प्रमुख तेल और गैस निर्यात केंद्र है, जो तेहरान की आर्थिक जीवन रेखा माना जाता है।